नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं कुलदीप सर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज संडे है तो मैंने पहले ही कहा था संडे को हमारा क्या होगा, टेस्ट होगा, कोई क्लास नहीं होगी। तो आज क्या होगा, टेस्ट होगा। सभी लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे हैं। और सभी लोग अपने नंबर मुझे ज़रूर बताएंगे। कैसे बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अपने नंबर बताएंगे, किसके कितने नंबर आए हैं। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लगभग 12 या 15 क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन पहले आपको लिख के दूंगा, फिर उनके ऑप्शन दूंगा, आप आंसर बताएंगे, फिर मैं भी तुरंत ही सॉल्व करके बताऊंगा, तो जिससे किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टेस्ट। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बाकी सभी लोग लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मैंने पहले ही बताया था कुछ नहीं होता, हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है और हम ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। सही है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है देखो, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है, कितने रुपये है, 92 रुपये, तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तो 24 पेन का मूल्य बताना है। तो 24 पेन का मूल्य बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेटा एक पेन का मूल्य निकालना पड़ेगा। किसका एक पेन का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, पेन को पी से लिखे दे रहे हैं तो 3P प्लस पेंसिल को PE से लिखे दे रहे हैं तो 2PE से कितनी 2PE प्लस रबड़ को R से लिखे दे रहे हैं तो 4 रबड़ बराबर का कितने की है 92 रुपये की है। अब देखो हमें एक पेन का ही तो क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। अब इनकी अगली कंडीशन इन्होंने क्या दी है, ये कह रहे हैं 8 पेंसिल और 16 रबड़। तो देखो 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ है हमारी 68 रुपये की। सही कितने की? 68 की। अब देखो अगर मैं कहीं से भी क्या ले आऊँ, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य ले आऊँ, जो यहाँ रख दूँ, तो हमें क्या है 3 पेन का मूल्य मिल जाएगा और 3 पेन के मूल्य से हम एक पेन का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ का बचेगा 2 पेंसिल, सही है, प्लस 4 रबड़ बराबर का 68। तो 4 से कितनी बारी कैंसिल होगा, 17 बार। तो 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ बराबर हो जाएगा 17। अब हम क्या करेंगे, ये 2 पेंसिल और 4 रबड़ का जो मूल्य है 17 रुपये, इसको उठा के इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3P प्लस का 17 बराबर 92। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 3P बराबर 12 में से 7 ये हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 12 में से 7 गए 5, 8 में से 1 गया 7। अब देखो तो P बराबर कितना आ गया बेटा, 25 रुपये आ गया। सही, P बराबर कितना आ गया 25। P बराबर 25 रुपये का मतलब एक पेन का और मूल्य कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। अब एक पेन का मूल्य 25 रुपये, हमसे कितने पेन का मूल्य पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 24 पेनों का मूल्य। सही है, तो 24 पेन का मूल्य बराबर एक पेन का 25, तो 24 पेन का हो जाएगा 600 रुपये। सी कितने रुपये हो जाएगा 600। 25 चौक 100 का 0 हासिल 10, 25 दूनी 50, 10 60, कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो कितना आंसर होगा हमारा 600 रुपये। आया बेटा समझ में? हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन ली, क्या था 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है। अब कहीं से भी 2 पेन और 4 रबड़, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य आए जो यहाँ रख दे, तो हमें क्या है एक पेन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, दूसरी वाली इक्वेशन ली, 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ बराबर 68 रुपये, 4 कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया, तो 2PE प्लस 4 रबड़ बराबर का 68 रुपये। तो 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ बराबर कितना हो जाएगा 17 रुपये। अब देखो ये 17 रुपये उठा के यहाँ रख दो, तो हमें क्या है एक पेन का क्रय मूल्य पता चल गया। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा 25 रुपये, हमसे कितने का पूछा है 24 का, तो 25 इंटू 24 बराबर का 600 रुपये। कितना होगा 600 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। देखें अगला क्वेश्चन, +1 -6 +2 -7 +3 -8 ...
श्रेणी में 100 पदों तक का मान ज्ञात करें। से श्रेणी में कितने पदों तक का? 100 पदों तक का मान ज्ञात करें। ऑप्शन देखो, पहला प्लस के 500, दूसरा पहला माइनस के 500, दूसरा प्लस का 500, तीसरा माइनस के 250 और चौथा प्लस के 250। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। ठीक, अब देखो करते तो बताओ फटाफट बेटा क्या होगा आंसर, फिर मैं बताता हूँ। बहुत अच्छे, देखें ये कह रहे हैं श्रेणी हमारी क्या है, 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 डॉट 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 100 पदों तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 100 पदों तक जाना है। अब देखो 100 पदों तक जाना है तो 100 पद लेने हैं। अगर हमने ऐसा किया, ये प्लस वाली सीरीज अलग ले लें इस टाइप से, 1 + 2 + 3 और फिर माइनस कौन लेंगे, 6 + 7 + 8 डॉट डॉट। अब देखो इस वाली सीरीज के 50 पद हो जाएंगे और इस वाली सीरीज के 50 पद हो जाएंगे, तभी तो कितने पद हो पाएंगे? 100 पद हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट पद निकालना पड़ेगा, फिर कुल पद निकालने पड़ेंगे। 50 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनका सीरीज का योगफल याद करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे इससे भी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सही, हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इससे जल्दी सॉल्व कर सकें। तो इससे जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये 2 पद लिए, प्लस का 1 माइनस का 6 तो क्या आ गया? माइनस के 5, प्लस का 2 माइनस के 7 तो कितने आ गए? माइनस के 5, प्लस का 3 माइनस के 8 तो कितने आ गए? माइनस के 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसी सीरीज चलाते रहेंगे। अब देखो ये 2 पद हैं, कितने पद हैं? 2 पद। 2 पद से कितना पद हुआ? 1। ये 2 पद हैं, 2 पद से कितना पद हुआ? 1। ये 2 पद हैं, 2 पद से कितने पद हुए? 1। टोटल कितने पद हैं? 100 पद हैं। तो 100 पद से कितने पद रह जाएंगे? 50 रहेंगे, नहीं रह जाएंगे? हम आधी तो कर रहे हैं, तो कितने पद रह जाएंगे? 50। तो 50 गुणा माइनस के 5 बराबर के 5 × 5 = 25 माइनस के 250। क्या होगा आंसर? माइनस के 250। अगर दी गई श्रेणी में 100 पदों तक सॉल्व करेंगे, यानी 100 पदों तक का मान निकालेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के 250 आ जाएगा। सही बेटा, क्या आ जाएगा? माइनस का 250। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबके सब अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखें अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 81 गुना होगी? कितने वर्षों में स्वयं की 81 गुना होगी? ऑप्शन देख लें क्या है फटाफट। 21, 14, 28, 56। सी ऑप्शन क्या है? 21 वर्ष, 14 वर्ष, 28 वर्ष और 56 वर्ष। तो बताओ क्या होगा बेटा आंसर फटाफट। सही है? अब देखें किसका सही है किसका गलत है। सभी लोग काउंटिंग करते रहेंगे कितने क्वेश्चन किसके गलत हुए कितने सही हुए। सब लोग लास्ट में लिखेंगे कितने नंबर आए हैं सबके। सही है बेटा? जरूर लिखेंगे, इससे क्या है तुम्हारा खुद का मनोबल बढ़ेगा और आगे अगले टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करोगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन,
ये कह रहे हैं कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। सही, 7 वर्षों में कैसी हो जाती है? 3 गुनी। 7 वर्षों में 3 गुनी। तो कितने वर्षों में? 7 वर्षों में 3 गुनी, तो कितने वर्षों में? 81 गुना। सही है, 81 गुनी। अब देखो मैंने तो बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो हम क्या करेंगे, पहले वाले गुणे के हिसाब से दूसरे वाले गुणनखंड कर देंगे। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। क्या आ गया हमारा? 3 की घात 4 से कितना आ गया? 3 की घात 4। भाई 3 4 वाले का तो क्या लिख देंगे? 3 की घात 4। अब हम क्या करेंगे, इस घात का पहले वाले समय से सीधा सीधा गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 4 बराबर का 28 वर्ष। कितने वर्षों में? 28 वर्षों में। आया समझ में? सभी को लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कितना आएगा? 28 वर्ष। या यही चीज़ है, थोड़ा समझने का तरीका चेंज कर दो। देखो 1 3 गुना 7 वर्ष, अगला 3 गुना 7 वर्ष, अगला 3 गुना 7 वर्ष, अगला 3 गुना 7, 7 7 14, 7 21 और 7 28। कितने वर्ष होंगे? 28 वर्ष होंगे। सही, कितने वर्ष होंगे? 28 वर्ष। आया समझ में? इससे सरल, इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा किसी के भी पास, मेरे पास तो छोड़ो। से कितना होगा बेटा? 28 वर्ष। अच्छा क्या कह रहे हो सर आपने वर्ष नहीं लिखा, तो मेरा गलत हो गया क्या? तो लो मैंने भी लिख दिया वर्ष। तो कितना होगा? 28 वर्ष। से कितना होगा? 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हटा दें। देखें अगला क्वेश्चन, कितने? 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? चौथा क्वेश्चन है। नंबर लिखे देते हैं, ध्यान बन रहेंगे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्या है क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। सही, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो तो, बराबर 285 हो तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर का मान क्या होगा। सही है, ऑप्शन लिखते हैं। देखो इसके, ठीक, ऑप्शन क्या है इसके, लिखते हैं बेटा। ए ऑप्शन है 2.4485। दूसरा ऑप्शन है बी 0.24485। तीसरा ऑप्शन है सी 3.4485 और चौथा ऑप्शन है डी 0.34485। सॉल्व करें सभी लोग फटाफट, बताएं क्या होगा आंसर। बताओ क्या होगा आंसर। चलो निकालो सभी लोग, मैं भी निकालता हूँ, फिर मैच कर लेना किसका सही है किसका गलत है। अब देखो जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट करते हैं, और जो अपना करने में लगे वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कह रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर और 285। किसी भी इस सीरीज को भी क्या कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सही, क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा करते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, थोड़ा इधर से लेते हैं,
देखो हमने लिया ये 11 लिखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिखाई देगा, दे रहा 11/100 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख देंगे 22/100 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख देंगे 33/100 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 99/100 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो इन सबसे 11 कॉमन लेंगे, तो हमने 11 कॉमन ले लिया, नीचे से 100 कॉमन लेंगे, तो 11/100 कॉमन नहीं आएगा, कितना कॉमन आ जाएगा बेटा, 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सही क्या आ जाएगा, 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही बचेगा नहीं बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक, जैसे ही हमने लिखा प्लस 9 का स्क्वायर, तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 11 में 11 121/100 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू रखी है 285, तो क्या करेंगे 285, सही है। अब गुणा करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा हमारा 121 इंटू 285 बटे इसका करेंगे, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, सही, बटे का 10,000, सही है। अब देखो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले जीरो कितने 1 2 3 4, तो जो आंसर होगा वो दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, तो जैसे ही हम इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.4485, सही है। अब इतना तो आप खुद ही कर लोगे मल्टीप्लाई, सही, जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34485 आएगा, और बटे में क्या 10,000, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगाने, कितना जाएगा, सही है। आया समझ में, देखो दोबारा समझाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे 1 2 3 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 2 3 का स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये दशमलव बढ़ाया तो नीचे 100 बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा 11/100 22/100 33/100 डॉट 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 99/100 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ से क्या किया 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर, से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 285, तो हमने लगा दिया 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 121, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, तो 121/10,000 इंटू का 285, सही, कितना हो जाएगा बेटा 285। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.4485, क्या आ जाएगा 3.4485, ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने कह लिखा था सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अब तक आए हुए पेपर में सब लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। किसी का कोई भी डाउट रह जाता है तो मैंने पहले ही कहा सब लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, सबके पास लोगों मेरा मोबाइल नंबर होगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो इसमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास कॉल करके पूछ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बस ये है कि टाइम थोड़ा चेंज कर दूँ तो उस टाइम पे पूछ लेना, जैसे जब आप कॉल करो तब मैं फ्री नहीं होगा तो किसी नेक्स्ट टाइम फ्री होगा तब बता दूंगा, उतने बजे कॉल कर लेना, सही है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सही है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ है काला मार्कर, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a और b के लिए a की घात b बराबर 125 हो, a की घात b बराबर 125 हो तो b की घात a का मान क्या होगा, सही, b की घात a का मान क्या होगा। ऑप्शन लिखते हैं,
241, 242, 243 और 244 से क्या होगा 241, 242, 243 और 244। बताएं फटाफट बेटा आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा आंसर। सही है, फैन ऑफ करते हैं, आवाज़ आ रही होगी। सही है, तो देखो क्या होगा आंसर, सभी लोग सही आंसर क्या होगा मैच करेंगे। ये कह रहे हैं a की पावर b बराबर 125। सही है, तो देखो 125 है तो हमने क्या किया, a की पावर b क्या हो जाएगा 5 की घात 3। सही है, 5 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 125 तो हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। सही, तो a की पावर b, तो a की पावर b का मतलब हो जाएगा 5 की घात 3। सही, क्या हो जाएगा बेटा सीधा सीधा 5 की घात 3 हो जाएगा। अब 5 की घात 3 हो गया तो हम क्या कर लेंगे, हम एज्यूम करेंगे a बराबर हमारा हो जाएगा 5 और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। सही, a बराबर क्या हो जाएगा 5 और b बराबर क्या हो जाएगा 3। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है b की पावर a, तो b की पावर a हो जाएगा 3 की घात 5। सही, क्या हो जाएगा 3 की घात 5। अब 3 की घात 5 का मान हमें बताना है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सही है, 3 को क्या 5 वाला लिख दिया, मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। सही, क्या होगा आंसर 243। सही, 81 तिया हो जाएगा 243। देखो समझो, सबसे पहले क्या लिखा है, a की पावर b बराबर 125, तो a की पावर b बराबर 125 लिखा है, तो a की पावर b बराबर हो जाएगा 5 की घात 3। सही, क्या हो जाएगा 5 की घात 3, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब 5 की घात 3 आ गया तो क्या हो जाएगा a बराबर 5 और b बराबर 3। सही, क्या हो जाएगा a बराबर 5 और b बराबर 3, तो b की घात a, तो 3 की घात 5 कितना 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 243। सही, क्या होगा 243। आया समझ में, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा होगा। हाँ भाई सभी लोग बताएं कैसे क्वेश्चन है। सही है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से लिखेंगे। अगला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सही है, देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। देखें अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 4 माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात करें। से x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लें, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 1/4, तीसरा ऑप्शन है माइनस के 5/4 और चौथा ऑप्शन है 5/4। सही, क्या है ऑप्शन 2 माइनस के 1/4, माइनस के 5/4 और 5/4। तो बताओ बेटा क्या होगा फटाफट आंसर इस क्वेश्चन का। फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 केबीसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं। अब जो करते हैं, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके आधार बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये लिखा है 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस का 5। ये क्वेश्चन ही है, मैंने सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन डाल दिया। अब देखो इनके आधार बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो देखो कैसे आधार बराबर हो सकते हैं। हमने लिखा 9 की पावर 2x, क्योंकि आधार बराबर होंगे तो घातों की तुलना कर देंगे और घात बराबर होंगे तो आधार की तुलना कर देंगे। ये 2 की पावर 5 है, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सही, क्या हो जाएगा 32 माइनस का 5, तो आ जाएगा हमारा 9 की घात 2x प्लस 1, सॉरी माइनस 1 है। सही, 9 की घात 2x माइनस का 1 और ये आ जाएगा तुम्हारा 27। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जो अगली लाइन क्या हो जाएगी, 3 की घात 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, अब अगली लाइन में हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 दूनी 4x माइनस का 2 बराबर 3 की घात 3। अब देखो घाते बराबर आधार बराबर है, आधार बराबर तो क्या करेंगे घातों की तुलना कर देंगे। घात बराबर होती है तो आधार की तुलना करते हैं, आधार बराबर होते हैं तो
घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 2 बराबर का 3। सही है, तो क्या लिखेंगे 4x माइनस का 2 बराबर 3। ये उधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 4x बराबर का 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5/4। सी क्या आ जाएगा 5/4, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4। आया समझ में बेटा? सही है, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करेंगे, इनके आधार बराबर करने की कोशिश करेंगे या घात बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो x कहाँ लिखा, घात पे लिखा, तो आधार बराबर करने पड़ेंगे तभी घात का मान आ पाएगा। सही है, तो देखो हमने क्या किया 9 की घात 2x माइनस 1, सीधे सीधे क्वेश्चन उतारा। अगले स्टेप में क्या किया 9 की घात 2x माइनस 1, 2 की घात 5 को सॉल्व किया 32 माइनस 5, जैसे ही घटाया तो कितना आ गया 27। अब देखो 9 की घात 2x माइनस 1 बराबर 27, तो हमने क्या किया 3 की घात 2 2x माइनस 1 और 3 की घात 3। अब दोनों आधार कैसे हो गए बराबर, 3 की घात 4x माइनस 2 बराबर 3 की घात 3, दोनों के आधार बराबर हो गए, घातों की तुलना कर दी तो 4x माइनस 2 बराबर 3, तो 4x बराबर 5, तो x बराबर क्या आ गया 5/4। सही क्या आएगा x बराबर 5/4। नोट करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। देखें अगला क्वेश्चन नंबर 7। औसत वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, आठ संख्याओं का औसत 20 है। से 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली दो संख्याओं इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 31/2 और अगली तीन संख्याओं का औसत 64/3 है। से 64/3 है। यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 तथा आठवीं से 7 कम हो तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। क्या होगा बताएं आठवीं संख्या। सही है, दो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन और लिख लो। 18, 25, 20, नन ऑफ दीज। भाई नन ऑफ दीज लिखना है, कभी कभार क्वेश्चन नन ऑफ दीज भी आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 31/2 और अगली तीन संख्याओं का औसत 64/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या बतानी है? आठवीं संख्या बतानी है। तो देखो करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत बराबर 20 से 8 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा बेटा 20। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो योगफल क्या हो जाएगा? योगफल बराबर 20 गुणा 8 बराबर 160। से योगफल कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब देखो इन्होंने जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से, जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से पहले तो देखो कंडीशन दी है उसके हिसाब से करते हैं। ये कह रहे हैं पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? पहली दो संख्याओं का औसत है 31/2। पहली दो संख्याओं का अगर औसत 31/2 है तो योगफल क्या हो जाएगा? 31/2 इंटू 2 बराबर का 31 हो जाएगा। सही, तो पहली दो संख्याओं का योगफल कितना हो गया?
31। ठीक, अब देखो अगली 3 संख्याओं का औसत दिया है 64/3, तो योगफल क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का योगफल 31, अगली 3 संख्याओं का योगफल 64। और अब ये कह रहे हैं 6वीं, 7वीं और 8वीं, ये 3 संख्या दी हैं, 6वीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। सही, 6वीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। हमने 6वीं संख्या x मान ली, तो ये कह रहे हैं जो 6वीं संख्या है, 6वीं संख्या 7वीं से 4 कम है, ये 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं क्या हो जाएगी? x + 4। और 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं क्या हो जाएगी? x + 7। ये हमारी 3 संख्या होगी, 6वीं, 7वीं और 8वीं। अब देखो 2 संख्याएं ये हो गई, 3 संख्याएं हो गई, 3 और 2 5, 6 7 8, ये पूरी 8 संख्या हो गई। इन 8 संख्याओं का योगफल हम करेंगे, यानी कि 31 + 64 + x + 4 + x + 7 बराबर, तो कितना होना चाहिए? 160। भाई यही 8 संख्याएं तो हैं, तो कितना हो जाना चाहिए? 160 हो जाना चाहिए, 160 हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4, सॉरी 3 6 3 9 और 1 10, 106, 1 2 3 प्लस का 3x बराबर 160। ये 106 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 3x कितना, 3x बराबर कितना बचेगा? 54 बचेगा। सही बेटा, 3x बराबर कितना बचेगा? 54। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 18। सही, x बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ गया। अब x की वैल्यू 18 आ गई, तो हमसे कौन सी संख्या पूछी है? 8वीं संख्या पूछी है, ये वाली। तो 8वीं संख्या क्या हो जाएगी? x + 7 है ना, तो x + 7, तो x की वैल्यू कितनी है? 18। तो 18 + 7 बराबर का 25। तो क्या हो जाएगी? सॉरी 25 कहीं नहीं है ऑप्शन में, 28 है। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक, दोबारा समझ लो एक बार। देखो ये कह रहे हैं 8 संख्याओं का औसत 20 है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि 4 स्टेप है तो चारों स्टेप हमें करने पड़ेंगे। ये कह रहे हैं 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 31/2 और अगली 3 संख्याओं का औसत 64/3 है। तो देखो हमने क्या किया, पहले 8 संख्याओं का योगफल निकाला, तो 8 संख्याओं का औसत 20, तो योगफल कितना हो जाएगा? 20 × 8 बराबर 160। ये चीज हमने सिक्योर करके अलग रख दी। अब ये कह रहे हैं इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 31/2 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 31/2 हो, तुम क्या करेंगे? 31/2 × 2 करेंगे तो 2 संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो देखो 2 × 31/2, तो पहली 2 संख्याओं का योगफल आ गया। अगली 3 संख्याओं का योगफल कितनी? अगली 3 संख्याओं का योगफल, अगली 3 संख्याओं का योगफल कितना? 64/3। तो हमने क्या किया? 3 × 64/3 बराबर का 64 आ गया। अब इनकी कंडीशन क्या है? ये कह रहे हैं यदि 6वीं संख्या 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम हो, तो हमने 6वीं संख्या x मान ली, तो 7वीं क्या हो जाएगी? x + 4 और 8वीं क्या हो जाएगी? x + 7, क्योंकि ये कह रहे हैं जो 6वीं है वो 7वीं से 4 कम है। अगर ये 4 कम है तो इसे 4 ज़्यादा करना पड़ेगा, तो x + 4, और इससे 7 कम है तो इसे 7 ज़्यादा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? x + 7। ठीक, अब देखो ये 2 संख्याओं का योगफल, ये 3 संख्याओं का योगफल और ये तीनों संख्या मिला के 8 संख्या हो गई। इन 8 संख्याओं का योगफल इन 8 संख्याओं के योगफल के बराबर होगा, तो हमने कर दिया 31 + 64 + x + 4 + x + 7 बराबर 160। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू जो संख्या पूछी है उसमें रख दो। अगर 6वीं पूछी जाती तो 18 हो जाती, 7वीं पूछी जाती तो 18 4 22 हो जाती, और 8वीं पूछी गई तो कितनी हुई? 18 + 7 बराबर का 25। तो क्या हो जाएगी हमारी 8वीं संख्या? 25 हो जाएगी। नोट करें बेटा, स्क्रीनशॉट लेने फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नीला मार्कर आ गया हाथ में, कोई ना काला ले लेते हैं, लेकिन लिखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ तक कर दिए हमने? 7 तक कर दिए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 1 से लेकर 10 तक की सभी 1 से लेकर 10 तक की सभी
प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निम्न में से क्या है। निम्न में से क्या है का मतलब क्या है, हमें जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें से ये आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है 5040, दूसरा ऑप्शन है 2550, तीसरा ऑप्शन है 1520, चौथा ऑप्शन है 5050। सही है, इनमें से बताना है। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निम्न में से क्या होगी। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें, इसमें 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यही तो इसकी दूसरी लैंग्वेज होगी। दूसरी लैंग्वेज क्या हो जाएगी बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को क्या ले लेना बेटा, लासा ले लेना। क्या ले लेना है, लासा। तो देखो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का लासा लेंगे तो संख्या क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल और 5 कैंसिल। जो पहली बार लासा क्वेश्चन मुझसे पढ़ रहे हैं वो समझें इस कैंसिल होने का मतलब। कैंसिल होने का मतलब ये होता है जब किसी भी संख्याओं का लासा निकालते हैं, जब किन्हीं भी संख्याओं का लासा लेते हैं तो क्या करते हैं, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या भाग देते हैं। सही है, छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या भाग देते हैं। अगर किसी भी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उनमें से सभी छोटी संख्या हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करते हैं। सही, बड़ी संख्याओं को लेकर क्या करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। तो अब बड़ी संख्या क्या बची हमारे पास, 6 7 8 9 और 10। इनको लेके हम लासा ज्ञात करेंगे। सही, इनको लेके हम क्या करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा ज्ञात किया हमने तो 2 से भाग दिया, 2 3 6 7 2 चौक 8 9 और 2 पंजे 10। अब देखो 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 का भाग 9 में पूरा पूरा जा रहा है। तो 9 बड़ा 3 छोटा तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो लासा में भाग कब तक देते हैं, ठीक, तो लासा में जब तक भाग देते हैं जब तक एक ही संख्या से कम 2 या 3 संख्या विभाजित हो। अब यहाँ एक संख्या से एक ही संख्या विभाजित होगी तो हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आ जाएगा 2 × 7 × 4 × 9 × 5। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करोड़ों मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2520 आ जाएगा। सही, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा, 2520। अब हमने क्या देखा, ऑप्शन में कहीं 2520 है तो ऑप्शन में कहीं 2520 नहीं है। अब ऑप्शन में 2520 नहीं है तो मैंने तुम्हें समझाया था जब चैप्टर कराया था, फिर बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में 2520 नहीं है तो आंसर 2520 से 2 गुना होगा, नहीं तो 3 गुना होगा या 4 गुना होगा। जैसे ही 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2520 का 2 गुना हो जाएगा 5040। अगर 3 गुना करोगे तो 0, 3 दूनी 6 और 5 3 15 5 हाथ से 1, 3 दूनी 6 1 7। अब देखो यहाँ कितना 5040 हो सकता है या 7560 हो सकता है, इनके अलावा चौथा भी आ सकता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ 2520 तो कहीं नहीं, क्या है 5040 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5040 हो जाएगा। सही बेटा, क्या हो जाएगा 5040। समझे सभी लोग, नोट करें फिर दोबारा बता दें। आया समझ में, दोबारा एक बार समझ लो। ये कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निम्न में से क्या होगी। तो इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, दूसरी इसकी लैंग्वेज हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का लासा ज्ञात करें, या 1 से लेकर 10 तक की 1 से लेकर 10 तक के लिए एक ऐसी संख्या ज्ञात करें छोटी से छोटी जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाए। सही है, या एक ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए और वो संख्या इन चारों में से होनी चाहिए। तो हमने सॉल्व किया तो हमने क्या किया, इनका लासा लिया,
तो लासा लेते समय क्या करते हैं, सभी छोटी संख्या हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 7 8 9 10। तो 6 7 8 9 10 का हमने लासा लिया तो कितना आ गया 2520। अब हमने क्या देखा, ऑप्शन में तो कोई 2520 है ही नहीं। अब ऑप्शन में 2520 नहीं हुआ तो जब मैंने चैप्टर कराया था तभी तो मैं समझाया था, अगर लासा दिया गया लासा नहीं होगा तो उससे 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 4 गुना होगा। तो हमने 2 गुना और 3 गुना करके देखा। हमने क्या देखा 2 गुना में 5040 आ रहा है और सारे के सारे आंसर 5000 के आसपास हैं, तो 3 गुना और 4 गुना करने की जरूरत नहीं है। तो हमने मैच किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5040 हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा 5040। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आठ तो हो गए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ज़्यादा ऊंचा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x + 1। सही है, दिखाई दे रहा है? x समझ नहीं आ रहा, दोबारा लिख देते हैं x + 1। सही है। अगला होगा 1 + 1/x + 2। अगला है 1 + 1/x + 3। x + 3 दिखाई दे रहा है? सही है। 3 का मान ज्ञात करें, का मान होगा। सही है। अब देखो 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैं कितने ऑप्शन दिए होंगे? 4। तो पहला ऑप्शन देखें x + 1/x + 4। से पहला ऑप्शन क्या है? x + 1/x + 4। दूसरा ऑप्शन है x + 1/x + 1। तीसरा ऑप्शन है 1/x। से तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/x। और चौथा ऑप्शन है x + 4 अपॉन x अपॉन x + 4। सही, चौथा ऑप्शन क्या? x + x अपॉन। सही है। अब देखो ये क्वेश्चन हमें करना है तो सिंपल से तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरल सा क्वेश्चन है। बताएं सभी लोग आंसर, फिर मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा एक बार, 1 + 1/x, 1 + x + 1, 1 + x + 2 और 1 + x + 3। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते। देखो इसका इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? x सेकंड x + 1, तो x + 1/x इंटू। सही है। इसका इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? x सेकंड x और 1 जोड़ोगे, भाई इसका इससे गुणा करोगे तो यही रहेगा, और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? x + 2। 1 और 1 2 हो जाएगा, भाई इसका यही तो करेंगे। इसका इससे गुणा करेंगे x + 1। नहीं दिखाई दे रहा? इधर लिख देते हैं। देखो यही करके बताते हैं। इसका इससे गुणा करोगे तो 1 × x + 1 और +1, तो इसका ये गुणा करो तो क्या आ जाएगा? x + 2 आ जाएगा। सही आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया? x + 2 अपॉन x + 1 इंटू इसका इससे करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x + 3 अपॉन x + 2 इंटू इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 4 अपॉन x + 4 अपॉन x + 3। ठीक, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गया, इसे दोबारा लिख देंगे। ऑप्शन होगा, उल्टा लिख दिया था मैंने, x + 4 अपॉन x। ठीक है, वो x + 4 अपॉन x होगा। अब देखो करते हैं। देखो बेटा, x + 1 से x + 1 कैंसिल, x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 3 से x + 3 कैंसिल। क्या आ जाएगा अगले स्टेप में? x + 4 अपॉन x। सही क्या हो जाएगा? x + 4 अपॉन x। क्षमा चाहता हूँ जिनका आंसर पहले सही आया होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला होगा, उन्होंने दोबारा कोशिश की होगी। सही है, इसलिए क्षमा चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबने लिख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? सही है हमारा x + 4 अपॉन x। सही बेटा, x + 4 अपॉन x हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? दोबारा समझ लो।
हमने सीधा सीधा क्वेश्चन उतारा। देखो एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो एक्स रहेगा, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 2 का एक्स 1 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा एक्स प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू इसका इससे गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 3 रहेगा, लेकिन 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स। सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स। तो चौथा वाला आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हटा दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 10। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचने से, 1200 रुपये में बेचने से पहली वस्तु पर 20% का लाभ एवं दूसरी वस्तु पर 40% की हानि होती है, तो कुल सौदे पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? सही है, ये कह रहे हैं कुल सौदे पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख दूं। देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 600, तीसरा ऑप्शन है 900 और चौथा ऑप्शन है 1200। सही है, 300 रुपये का 300 रुपये का हानि या लाभ भी लिखना है ना। हानि नहीं दिखाई दे रहा, हानि, हानि, लाभ और लाभ। सही है, पहले दोनों ऑप्शन हानि के हैं और तीसरे चौथे ऑप्शन लाभ के हैं। तो 300 रुपये की हानि, 600 रुपये का हानि, 900 रुपये का लाभ और 1200 रुपये का लाभ। तो हमें ये बताना है कितने का लाभ होगा, कितने की हानि होगी। आ रहा बेटा क्वेश्चन समझ में? दोबारा समझ लो। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचने से पहली वस्तु पर 20% का लाभ एवं दूसरी वस्तु पर 40% की हानि होती है, तो कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? पहला ऑप्शन है 300 रुपये की हानि, दूसरा ऑप्शन है 600 रुपये की हानि, तीसरा ऑप्शन है 900 रुपये का लाभ और चौथा ऑप्शन है 1200 रुपये का लाभ। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिखाई दे रहा? और लो, अब दिखाई दिया अच्छे से? ठीक, 300 की हानि, 600 की हानि, 900 का लाभ और 1200 का लाभ। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो टोटल क्रय विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो टोटल विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर 1200 गुणा 2। एक वस्तु 1200 बेची है तो दो वस्तु कितने की बेची होंगी? 2400 रुपये की बेची होंगी। ये हमारा टोटल विक्रय मूल्य आ गया। अब टोटल विक्रय मूल्य आ गया तो टोटल क्रय मूल्य और निकालने। सही, क्या निकाल दें? क्रय मूल्य। जैसे ही टोटल क्रय मूल्य मिल जाएगा तो जैसे ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखेंगे उस हिसाब से हमें लाभ और हानि पता चल जाएगा। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगी। तो पहले वाला क्रय मूल्य CP1 बराबर, तो पहले वाला जो क्रय मूल्य होगा हमारा क्या हो जाएगा? 1200 इंटू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो पहले क्या हुआ? लाभ हुआ 20% का। सही, 20% का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा? 120 गुणा, सॉरी
120, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 10 बार कैंसिल, तो वस्तु हो गई हमारी 1000 रुपये की। से दूसरी वाली वस्तु कितने की होगी, तो दूसरी वाली वस्तु 1200 की बेची है, लेकिन क्या हुआ है 40 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 40 की हानि हुई है। 40 की हानि हुई होगी तो वस्तु कितनी रह जाएगी, 60 की रह जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 2000 रुपये। सी कितने आ गए बेटा 2000 रुपये। अब 2000 रुपये आ गए तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी बराबर 2000 प्लस 1000 बराबर का 3000 रुपये। जो टोटल सीपी होगा हमारा कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएंगे। अब देखो टोटल सीपी 3000 है और टोटल एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये, 2400 रुपये है। अब देखो विक्रय मूल्य 2400 रुपये है और क्रय मूल्य 3000 रुपये, तो 100% क्या हुआ होगा, हानि हुई होगी। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, तीसरे और चौथे। आंसर होगा पहले और दूसरे ऑप्शन में से। ये तीसरे और चौथे ऑप्शन कैंसिल, आंसर कहाँ होगा, पहले और दूसरे में से होगा। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखो बेची गई वस्तु कितने की है, 2400 रुपये में बेची गई है और खरीदी कितने में गई थी, 3000 रुपये में। तो कितने की हानि हुई होगी, तो हानि बराबर 3000 माइनस का 2400 बड़े बराबर 600 रुपये। से कितने की हानि होगी, 600 रुपये की हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी, 600 रुपये की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 600 रुपये। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, चाहे इनके विक्रय मूल्य समान हो, हमेशा समान होंगे, लेकिन लाभ और हानि प्रतिशत समान हो या असमान हो, अगर रुपए निकालने हैं तो इसी वाले तरीके से निकालेंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन अगर लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो और लाभ और हानि पूछा जाए तो मैंने तुम्हें क्लास में बताया था उसका कोई शॉर्ट ट्रिक होगा, लेकिन इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा। नोट करें फटाफट। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, सही है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, अगले टेस्ट में और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो मैं अभी से अनाउंस कर दे रहा हूँ, अगला टेस्ट जितना सैटरडे तक हो जाएगा उसका होगा। तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। आज थोड़ी कम मेहनत कर पाई होगी तो थोड़े 10 क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन अगले टेस्ट में क्या होगा, जितने भी अब तक मैंने चैप्टर करा दिए उन सबके टेस्ट लेंगे। लगभग 1.5 घंटे टेस्ट चलेगा। लगभग कितना चलेगा, 1.5 घंटे। तो सभी लोग मेहनत करके आएंगे और आज भी सभी लोग अपने अभी तुरंत आंसर लिखेंगे किसके कितने आंसर आए हैं। सही है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगले दिन करते हैं इससे आगे अगला टेस्ट। जबकि अब की क्या है, एक आधी ऑप्शन गलत हो गए, अगली बार से क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लिख के ले आएंगे जिससे गलत नहीं होंगे। ठीक है, सभी लोग सुरक्षित रहें। मैंने पहले ही कहा था, फिर कह रहा हूँ, बहुत बुखार की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, तो कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम सारे काम करने की। नहाना धोना खाना पीना सब समय से करेंगे। नींद ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, कम नींद नहीं लेंगे, क्योंकि कम नींद लेने से समस्याएं होती हैं। कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद लेंगे सभी लोग। सही है बेटा। और अपना पूरा बचाव रखेंगे, जैसे मैंने पहले ही कल ही कहा था, मच्छरों से। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में फिरोजाबाद में डेंगू चल रहा है, तो सभी लोग सुरक्षित रहें और कम से कम दूसरी जगह यानी बाहर वाली जगहों पर जाएँ, गंदी जगहों पर ना जाएँ, गंदगी की तरफ ना जाएँ, सुरक्षित रहें और घर पर ही रहें। ठीक, चलो कल मिलते हैं इससे आगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी अपना ध्यान रखेंगे।